नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने कल LCM SCF पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत मस्त बेसिक कंसेप्ट सीखे कि LCM क्या होता है, SCF क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ LCM SCF इन एवरीथिंग। हमने जो बेसिक होता है वो सब कुछ जाना। आज के वीडियो में हमारा जो रह गया था वो करेंगे, और हम बहुत मस्त मस्त गजब के क्वेश्चन करेंगे कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाए। हम अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं, और जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की। तो चलिए आज के हम पहले कंसेप्ट समझते हैं जो हमारे दो रह गए थे, और फिर क्वेश्चन मस्त मस्त क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो है कि कल आपके लिए ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला कंसेप्ट नहीं समझाया था, बाकी मैंने सब कुछ आपके लिए क्लियर कर दिया था। तो वो क्या है कि ऐसी अगर इन टाइप की मतलब भिन्नों के रूप में कोई संख्याएं हो, मतलब भिन्न हो, तो इनका अगर LCM SCF निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या है कि इसका इनका महत्तम समर्थक ज्ञात कीजिए। देखिए, LCM भी पूछ सकता है दोस्तों, और SCF भी पूछ सकता है। पहले मैं बताता हूँ आपको SCF ज्ञात करना। जी क्या, इन्हें फ्रैक्शन बोलते हैं, इन्हें भिन्न बोलते हैं। जब भी कोई ऐसे PYQ के फॉर्म में होती है, इसे भिन्न बोलते हैं। मतलब कोई भी बटे में संख्या हो उसे भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, यहाँ से कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर ऐसा जब भी आए तो देखना हमें करना क्या है। अगर SCF पूछे, SCF देखिए, SCF पूछ रहा है महत्तम समावर्तक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी पूछे ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालना है। मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। जो कुछ भी निकालने को कहे ऊपर वाली संख्या का वही निकालना है। जो कुछ भी निकालने को कहे ऊपर वाली संख्या का वही निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा महत्तम समर्थक ज्ञात कीजिए, तो मैं कहूँगा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, न्यूमरेटर। तो इंग्लिश वाले बस सुनना, मैं इंग्लिश में लिखूंगा नहीं, स्पेलिंग थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो मैं ऐसे समझ लेना, ठीक है। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं, मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं यार, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो अंश, अब देखिए, जो कुछ भी ज्ञात करना हो, जो कुछ भी हमें ज्ञात करना हो, थोड़ा मैं इंग्लिश में मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे से लिखना है, और मतलब हिंदी में ही सही लिख पाते हैं। तो जो कुछ भी ज्ञात करना हो, अंश का हमें वही ज्ञात करना है। जैसे अंश का महत्तम समर्थक, आप ये बात समझेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। अंश का महत्तम समर्थक बटे हर का लघुत्तम समावर्त। मेरा मतलब क्या है इस बात से, आप बिल्कुल समझेंगे। बस क्या है, एक विश्वास बनाना पड़ता है दिमाग में कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और बाकी जो काम है वो मेरा है आपको समझाने का। वो क्या है कि ये जो भिन्न है ना, हमें अगर इसका महत्तम समर्थक निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का वही निकालते हैं जो हमें निकालना है। जैसे हमें महत्तम समर्थक निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को, जैसे कि ये भिन्न है, क्या है, 14/33। ये जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं अंश या डिनोमिनेटर, और जो नीचे वाला है इसे बोलते हैं हर, न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसे ऐसा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें महत्तम समर्थक निकालना है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समर्थक निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समर्थक निकालेंगे। और यहीं पे अगर ऐसा पूछ लेता, मान लो तो, कि लघुत्तम समर्थक निकालिए, LCM निकालिए, लो सब, अब कैसे निकालेंगे, LCM निकालिए, लघुत्तम समवर्त निकालिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा थोड़ा उल्टा हो जाए। हमें अगर लघुत्तम समवर्तक निकालना है तो अब अंश का क्या निकालेंगे, अंश का लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, ठीक है। और अब हर उल्स का उल्टा, मतलब बाकी का जो बचा, हर का महत्तम समवर्तक निकाल देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो। मतलब जो हमें चाहिए होता है ऊपर वाले का वो निकालना है। जैसे महत्तम समवर्तक चाहिए तो हमें ऊपर वाले का क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक, और लघुत्तम समवर्तक चाहिए तो ऊपर वाले का क्या निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है। बस इतनी सी बात आप याद कर सको तो कर लेना, मुझे आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इसको करता हूँ, इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हमने कहा महत्तम समवर्तक निकालना है, हम SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये बीच में ऐसे लगा रहता है, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो अंश का महत्तम समवर्तक मतलब डिनोमिनेटर का महत्तम समवर्तक। तो देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 14, 42, 21। तो 14, 42, 21।
तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF मतलब महत्तम समर्थक निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा HCM दो संख्याओं का अंतर होता है या तो उसका गुणनखंड होगा, पहली तो ये तरीका है। तो यहाँ पे हमें आसानी से मिल रहा है तो क्यों ना हम ऐसे ही ले लें, क्यों ज़्यादा दिमाग चलाएं। तो हमने कहा एक संख्या है 14 और एक संख्या है 21, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो 7 का कोई टुकड़ा ही नहीं हो रहा, तो हमने देखा 7 से ये कट रहे हैं क्या, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तीन 21, तो यही हमारा क्या होगा, HCF हो गया। ये हर कंडीशन में नहीं होगा, मैं आपको सब बताऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन करूँ। तो अंश का महत्तम समर्थक कितना आ गया, 7 आ गया। अपन में हर का लघुत्तम समर्थक निकालिए। अब लघुत्तम समर्थक हर में क्या है, देखिए 33 है और क्या है 55 है और क्या है 22 है। इसका लघुत्तम समर्थक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे लघुत्तम समावर्त, तो कैसे निकालेंगे लघुत्तम समवर्त, तो LCM कैसे निकालेंगे, इसका कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 55 ले ली हमने। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 55 ले ली मैंने, ठीक है। अब इनमें से 55 गई, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बची, अब 33 की बारी आई। तो देखिए 11 5 55 होता है और 11 3 कितना होता है, 33। मतलब 11 तो इसमें आ गया 55 में, बस 3 रह गया, तो 11 3 33। अब यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22, तो 11 तो इसमें आ गया, बस 2 रह गया। तो देखिए क्या हुआ, 2 3 6, 6 5 30 की 0, हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33, कितना हो गया 330। तो LCM कितना होगा 330, यही इसका क्या होगा आंसर। महत्तम समर्थक कितना आ गया इस बिन का 7/330। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें LCM निकालना अभी नहीं आता इस मेथड से, क्योंकि वो अभी नए हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो अपनी पारंपरिक विधि है। तो उसमें क्या करना होता है, ऐसी एक टेबल बनाना होता है और ऐसी डंडी खींचना होता है। क्या होता है, हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जैसे सब में भाग चला जाए। तो हमने कहा वो है 11, तो 11 तिया 33, 11 5 है 55, 11 दूनी 22, चला गया। अब कोई संख्या है क्या जो जाए, नहीं जा रहा, तो इनका आप गुणा कर दीजिए। 11 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, क्या ये बात सही है? तो मैंने कहा सही है। तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 11 जे है, तो 11 गुणा 30 बराबर 11 तिया 33, कितना आ गया 330। यही हमारा क्या है LCM है, यही हमारा क्या है LCM। तो देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा था, यहाँ पे भी वही आ रहा था। तो कुछ नहीं करना, अंश का महत्तम समर्थक निकाला, कितना आ गया 7, हर का लघुत्तम समर्थक निकाला, कितना आ गया 330, रख दिया, यही हमारा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक होता क्या है, क्या भला है, क्या टला है। तो ये सब का मैंने सॉल्यूशन है ना पार्ट 1 में डाल दिया है, तो उसको आप देख लेना, बहुत ही रस भरी वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं ऐसा ही एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे स्विच करेंगे। तो हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी इतू सा भी चाला नहीं किया मैंने, वैसा का वैसा क्वेश्चन ले लिया है मैंने। तो उसको हम कैसे करेंगे, सेम एज कंसेप्ट लगाएंगे, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सेम एज कंसेप्ट लगाना है। क्या कंसेप्ट लगाना है, देखिए कुछ नहीं करना, हमें क्या ज्ञात करना है, हमने सबसे पहले ये देखना है हमने कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमने कहा महत्तम समर्थक ज्ञात करना है या HCF ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, HCF जो कुछ ज्ञात करना है ऊपर वाले का वो निकाल लो। तो HCF ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या संख्या है, एक 7 है, दूसरी क्या है 14 है और तीसरी क्या है 7 है। इनका HCF निकालो। मैंने आपको वो ट्रिक बताई ना, इनका अंतर लोग सबसे पहले 7 आ रहा है, उससे काट के देखो, अगर ये सारी कट रही हैं तो वही HCF बन जाता है। तो मैंने कहा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, यही क्या होगा HCF होगा। एक तो ये तरीका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें रख देता हूँ मैं, HCF बराबर अंश का महत्तम समर्थक कितना आ गया 7 आ गया। अब नीचे वाला और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, नीचे क्या है 9 है, 15 है और कितना है 10 है। मैंने कहा इसका LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, पहले तो ऐसे निकाल लो, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी संख्या ढूंढो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में भाग चला जाए। मैंने कहा 3 है, 3 को 9, 3 5 15 और 10 ऐसा कैसा, क्योंकि 10 में नहीं जा रहा इसलिए 10 ऐसा कैसा। अब 5 से दीजिए, तो देखिए 3 एकम 3 ऐसा कैसा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या अब किसी संख्या से जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इनका गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है, गुणा 1 गुणा 2। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 5 15 दूनी 30, 30 तिया 90, कितना आ गया 90। तो 7/90 ही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि ये जो थोड़ा हम दिमाग खोलना चाहते हैं, दिमाग खोलना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि LCM कुछ नहीं करना, ऐसे निकाला करो। 9 है
और क्या है 15 है और क्या है 10 है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लो, वो तो आएगी ही आएगी। अगर आप एलसीएम ले रहे हो किसी संख्या का तो सबसे बड़ी संख्या तो आएगी ही आएगी, चाहे दुनियादारी ना आए लेकिन वो संख्या जरूर आएगी। ठीक है, ऐसा होता है कि शादी अगर हो रही हो तो दूल्हा दुल्हन जरूर आते हैं, चाहे और लोग आए या ना आए। तो यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो 15 होता है 5 गुणा 3, ये मन ही मन में करना है। और 10 होता है 5 गुणा 2, तो 2 5 नहीं आया तो यहाँ पे 5 दिया, 15 होता है, यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है, तो 2 अकेला रह गया, तो 2 ले लिया। ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब 9, तो तीतर को 9 होता है और 5 15 होता है, मतलब एक 3 रह गया, बाकी सब आ गया। तो अब इनका गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, यही आ गया बराबर एलसीएम। तो इसको हमने रख दिया इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या कहें, वो तो याद मन में ही याद रहता है, हमारे अंदर ही पैदा होती है ये चीज़ तो दिमाग के पेड़ में। तो यही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यू विल अंडरस्टैंड राइट नाउ। आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने एक अब एलसीएम के एग्जाम्पल लिए हैं कि कैसे हम भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं। इसके बाद एलसीएम का एक और एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम मस्त सब क्वेश्चन जो मिक्सचर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भिन्नों का, तो वही हमारा वो है कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्त के लिए कुछ नहीं करेंगे, अंशों का एलसीएम, मतलब जो कुछ निकालना है वो करते हैं, अंशों का एलसीएम यही लिखवाया था बटे हरों का एचसीएफ, मतलब जो हमें निकालना है ऊपर वाले का वही निकालते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए। तो 11 55 33 44 का एलसीएम क्या होगा, क्या है 11 55 33 44, इसका एलसीएम निकालना। तो हम जानते हैं बड़ी संख्या तो आएगी आएगी एलसीएम में, 55 आ गई। अब देखना समझने की कोशिश करना। अब 44 है, 11 5 55 होता है, 11 चौको 44 होता है, मतलब 4 रह गया था तो वो भी ले लिया। अब 11 3 33 होता है, 11 5 55 होता है तो 3 ले लिया। 11 एकम 11 आ ही चुका, तो कितना होगा, 3 चौको 12, 12 पंजे 60 की 0 हाथ में आई 6, 12 पंजे 60 और 6 66, कितना आ गया 660। तो एलसीएम कितना आ गया 660 बटे हरों का एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ निकालिए, किस किस का, 14 42 35 63। तो हम जानते हैं इनके बीच का, देखिए 35 और बीच का 7 है, तो एचसीएफ कितना होगा 7 ही होगा, क्योंकि 7 से 14 भी कट रहा है, 7 6 42 7 5 5 7 9 63, तो कितना आ गया 7। तो इतना भी आंसर लिख देते हैं। अगर और आगे लिखना है आपको और मन है आपका आगे करने तो काट दीजिए, 7 9 63, 7 9 63, बच गया कितना 3, 7 चौको 28 और 2 94 सही 2/7, या इतना ही आंसर आ जाएगा, इतना ही, कितना 660/7, यही हमारा आंसर। और अगर लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं, बाय द वे इतना ही आंसर होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को ये एलसीएम लेना नहीं आया होगा 11 15, तो मैं इसको उस वाली मेथड से बता देता हूँ। 11 15 और 33 और 44 का एलसीएम लेना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 11 का भाग दीजिए, 11 एकम 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 चौको 44। अब किसी संख्या से जा रहा है कि मैंने कहा नहीं जा रहा तो गुणा कर लीजिए, 11 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4। तो अब देखिए 4 3 12 5 60, 60 हो गया और 11 6 66, ये 660 आ गए। तो यही हमारा क्या है एलसीएम है। ठीक है, अब जानते हैं हम एलसीएम है, ऐसे ही इसका तो आप अंतर से ले ही रहे हो, तो 660/7। तो कुछ नहीं करना, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट में कि जो कुछ भी हमें ज्ञात करना हो अंश का हम वही ज्ञात करते हैं। बस इतनी सी मेरी बात याद कर लीजिए कि जो कुछ भी हमें ज्ञात करना हो अंश का वही ज्ञात करते हैं, जो कुछ भी हमें ज्ञात करना हो अंश का वही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का हमें क्या निकालना है एलसीएम। अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता तो ऊपर वाले का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हाँ मेरे दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया तरीके, एक मिनट, हाँ तो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही स्वीट है। क्वेश्चन क्या है, ये है लघुत्तम समवर्तक ही निकालना है। बाकी का रहा इनके और क्वेश्चन
महत्तम समर्थक निकालने वगैरह के। तो अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत, प्रैक्टिस। ये थोड़ा बेसिक फंडा है जो आपको क्लियर करने आया था मैं। इसके बाद मैं दशमलव वाली संख्याओं का और एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। इसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना अनाधुंध क्वेश्चन करेंगे, अनाधुंध। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन को और करते हैं फटाफट। मैं जानता हूँ हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो हम जानते हैं 4, 5, 2, 1 का एलसीएम क्या होगा। हमने कहा सबसे पहले 5 तो आएगा ही आएगा। अब 5 में आया तो 4 भी आएगा। अब 2 जो है वो 4 में ही आ चुका, तो एलसीएम कितना आ गया, ऊपर 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। नीचे 3, 9, 6, 27, तो मैंने कहा 9 और 6 का अंतर कितना है, 3, तो 3 एकम 3, 3 को 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो 3 आ गया। यही हमारा क्या आंसर है। इसमें क्या हुआ एलसीएम, इसमें भी बिल्कुल सेम आएगा। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बेचारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर पकड़ के बैठे होंगे, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा, मतलब मेरा कोई भी दोस्त सिर पकड़ के बैठे। ठीक है, तो इसको देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने कहा किससे जा रहा है, 2 से। 1 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 5 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4। अब किसी से जा रहा नहीं जा रहा, इनका गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 5 गुणा 2, 2 पंजे 10 दूनी 20। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, यही हमारा क्या एलसीएम है। ऐसे नीचे वाली का तो मैंने आपको जो ट्रिक बता दी, अभी आप इससे ही निकालिए, तो 3 आ गए। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ये बात समझना, मेरे गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, किस किस का, 2, 3, 4, 9 का। तो देखिए ज्ञात कर लीजिए इस वाली मेथड से। 3 से करें, 2 ऐसा कैसा, 3 एकम 3, 4 ऐसा कैसा, 3 को 9। अब 2, 2 एकम 2, 1 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4, 3 ऐसा कैसा। अब जा रहा है, नहीं जा रहा, गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24 बाती है 36। तो कितना आ गया एलसीएम, 36 आ गया। ठीक है, नीचे देखिए कुछ नहीं करना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे देखना, आप यहाँ पे गलती करेंगे एचसीएफ लेने में। नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो बहुत सारे बच्चे करेंगे 3, 5 और 3 का अंतर लेंगे, 2 आ जाएगा, और एचसीएफ क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 2, और उनका गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, ये बात आप समझें। देखिए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हो जा भाई। हाँ, तो क्यों होगा गलत ये बात आप समझें, क्यों होगा ये गलत ये बात आप समझें। क्यों होगा, इसलिए होगा कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। अभी तक हम एचसीएफ ले रहे थे, जैसे 3 ले रहे थे, ये इसको भी डिवाइड कर रहा था, 3 एकम 3, ये इसको भी 3 को 9, ये इसको भी 3 दूनी 6, इसको भी 3 नम 27। लेकिन ये 2 तो ना इसको कर रहा है डिवाइड, ना इसको कर रहा है डिवाइड, ना इसको कर रहा है डिवाइड, ना इसको कर रहा है डिवाइड। तो अब एचसीएफ क्या होगा, मैंने कहा अब एचसीएफ कुछ नहीं होगा, जो 2 है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 1। अब एचसीएफ या तो 2 होगा जो कि नहीं है, तो बचा क्या, 1 ही क्या होगा एचसीएफ। तो 36/1 बराबर कितना आ गया, 36। यही हमारा आंसर है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, मैं इस बात को यहाँ पे चौड़े में समझाता हूँ, खुले मैदान में। ठीक है, कैसे हमें एलसीएम तो निकाल लिया आई होप। 3, 5, 7, 13, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमने कहा ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1 से ही जा रहा है बस, इनमें भाग किसी में नहीं जा रहा है। 1 3 3, 1 5 5, 1 7 7, 1 13 13, किसी और से क्यों नहीं जा रहा मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है ना अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या है, ये को प्राइम फैक्टर है। क्या है, सॉरी, ये प्राइम फैक्टर है, इसलिए इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 3, 5, 7, इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 13, 17, 19, 23, इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जो अभाज्य संख्या है उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 1 का किसी भी संख्या में भाग दो वही संख्या आ जाती है। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं दशमलव वाले पॉइंट वाले और बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को बहुत ही आनंद के साथ फिनिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है पॉइंट वाले दशमलव वाली संख्या ले ली हैं, उनका मैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, इसके बाद मैं एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। इनमें सबसे बड़ी बात जो याद करने वाली है वो ये है कि दशमलव के बाद जो अंक हैं वो बराबर होना चाहिए। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर बना लेते हैं। समझ गए। अगर देखिए इसकी 2 मेथड होती है, मैं आपको बताऊंगा। एक तो होती है भिन्न बना के करना, और एक डायरेक्ट करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। निश्चिंत रहिए, यहाँ आए हो तो सब कुछ सीख के ही जाओगे। तो क्या है देखिए, 2.4 × 0.36 तथा
7.2 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने क्या किया, दशमलव, जब भी ऐसी हो तो दशमलव, देखिए मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ ना, इस लाइन को आप समझ लीजिए, दशमलव के बाद समान अंक होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं हो तो, अगर ना हो तो बना लो, ना हो तो बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं क्या है, 2.4 है, 0.36 है और 7.2 है। इसका HCF ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF, ठीक है। तो दशमलव के बाद समान अंक होना चाहिए। यहाँ पे क्या, दशमलव के बाद 4 है और यहाँ पे 2 अंक हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 है, 0 लगा लें, कोई दिक्कत है नहीं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे 0.36 है, यहाँ पे 7.2 है, एक 0 लगा लो। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक हो गए, यहाँ पे भी 2 अंक हो गए, यहाँ पे भी 2 अंक हो गए, डेफिनेटली हो गए। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए वैसे तो इसमें तो डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि इसका एलसीएम क्या आएगा, बट नहीं समझ में आ रहा, तो हमें क्या करेंगे, तो हमने कहा अब दशमलव को भूल जाइए, अब दशमलव को भूल जाइए। यहाँ पे कितना है, 240 है, यहाँ पे कितना है, 36 है और यहाँ पे कितना है, दशमलव को भूल गए, 720 है। इसका आंसर वैसे तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जो 36 है ये 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छंगे 72 और 2 के बाद दशमलव लगी 2 के बाद दशमलव लगा तो 0.12 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको समझाना एक अलग चीज़ है, बेसिक कंप्लीट करना एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा दशमलव को अभी भूल जाइए, क्या आ गया, 240 आ गया और कितना आ गया, 36 और इधर दशमलव को छोड़ दो, अभी आंसर में लगा लेंगे हम दशमलव। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना स्टार्ट कीजिए। जब भी बड़ी बड़ी संख्या हो तो हमें अंतर नहीं लेना, छोटी से बड़ी में भाग दीजिए। तो मैंने कहा 36 से सबसे पहले 240 में भाग दिया, तो 36 से 240 में भाग दिया, तो मैंने कहा कम से कम 6 बार तो जाएगा। 6 चिंग 36 की 6 हाथ में आई 3, 6 18, 2 20 और 1 21, 10 में से 6 गए 4, 3 में से गया 2, 24 बच गया। अब 24 का जो आ जाता है उसका इसमें देते हैं, 24 का 36 में दीजिए, 24 से कम 24, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब किस में देंगे, 24 में, तो 12 दूनी 24, ये देखिए 12 आ गया, 12 आ गया। अब ये जो 12 है ना, इसका भाग इसमें दीजिए, अगर चला गया तो 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें दीजिए 12 छिंगे 72, 60 जीरो है तो 0। तो देखिए अगर जिससे भी सब में चला जाए वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। और अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद सब में दशमलव लग रही है, तो 2 के बाद दशमलव 1 2 ये दशमलव लगा दी, तो 0.12 एचसीएफ हो गया। इस बात को मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया था। और अगर आप भाग देना करना चाहें, एक जी मेथड है जो है एचसीएफ निकालने की, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करना थी, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना थी कि हमने देखा यहाँ पे कितना है, 24 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 72 है, तो वो आएगा 12 आएगा। 2 के बाद दशमलव लगी है तो ये 2 के बाद दशमलव लगा दी, तो 0.12 इसका क्या हो गया, एचसीएफ बराबर क्या होगा, 0.12। ये तो हो गई ये मेथड समान करने वाली। अब इसको भिन्न बना के कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यूँ किया अपन ने, कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे किया क्या है, देखिए इतना किया आपने, तो बस अब देखिए इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको भिन्न बनाऊंगा। देखिए 24 से दशमलव हटाया नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे 36 से दशमलव हटाया नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे 72 दशमलव हटाया नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आया। अब यहाँ पे देखिए 24 है तो इसको काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कट गया। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। यहाँ पे देखिए 2 3 6, 2 छिंगे 12, 2 पंजे 10, ये भी कट गए। अब कुछ नहीं करना, हम जानते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 12 18 36 का एचसीएफ कितना आएगा, बोलो 6, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 छिंग 36। और नीचे एलसीएम निकालते हैं नीचे वाली संख्या का, तो 5 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50। तो अब देखिए, हाँ अब देखिए क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे भाग देते हैं। अब भाग देते हैं, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, तो 50 से कम 50। अब बच गया कितना, 10, दशमलव लगी 0 बढ़ाई, 50 दूनी 100। तो क्या एचसीएफ आ गया 0.12। एक तो ये मेथड है कि आप दशमलव हटा के नीचे भिन्न बना लीजिए और फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ
और बटे हर का एलसीएम, या तो ये लगा लीजिए या फिर मैंने बताया था अभी आपको दो बराबर संख्या कर लीजिए तो वैसे भी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लूँगा, घबराना मत। अंत तक जब हमारा एचसीएफ एलसीएम ख़त्म हो रहा होगा उस वक्त आपका दिल आपसे, आपकी अंतरात्मा बोल रही होगी कि तेरे को कुछ नहीं आता हो भले ही, लेकिन एलसीएफ एचसीएफ ज़रूर आता है। शुरू में हर चीज़ कठिन लगती है, शुरू में हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, मुझे आपको समझाना में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। बस इतना मुझ पर विश्वास रखिए और अपने वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हुआ, मैंने एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको ऐसी संख्याओं का। फिर इसके बाद में मैं दो क्वेश्चन ऐसे ही लूँगा इनसे रिलेटेड, लेकिन उनका मैं एलसीएम सिखाऊंगा। फिर हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। आप सोचते होंगे कि कितनी बार बोलते हो फिनिश करेंगे जल्दी करेंगे, कितनी जल्दी रहती है इनको वीडियो ख़त्म करने की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत आनंद आता है आपको पढ़ाने में, लेकिन आपको शायद देखने में आनंद नहीं आता। और जो लंबा वीडियो होता है ना, मैंने नोटिस किया है कि वो ज़्यादा लोग नहीं देखते, मुश्किल से 3-5 मिनट देखते हैं। जो छोटे वीडियो होते हैं वो मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो लंबे वीडियो हैं जो कि वही बेस्ट हैं, जो आज आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो है। लेकिन क्या होता है ना, जो बड़े वीडियो है ना वो लोग वक्त देखते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़े में ही सब कुछ सीखना है। रैपिडेक्स इंग्लिश, रैपिडेक्स मेडिटेशन, मतलब 2 मिनट में ध्यान करना सीख जाए, 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख जाए, 10 मिनट में बॉडी बन जाए, और मतलब ऐसा कुछ ऐसा चल रहा है आजकल इंसानों के दिमाग में। तो वैसे ही वो सोचते हैं 10 मिनट की वीडियो में हम टॉपिक सीख जाएंगे, जबकि ये मिथ है। जो भी 10 मिनट की वीडियो का अगर रिकमेंड करते हैं कि 10 मिनट की वीडियो में आप ये चैप्टर सीख जाएंगे, समझ लेना वो बिल्कुल एकदम भाइट झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम भाइट झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चैप्टर को कोई 10 मिनट में सिखा सके। ठीक है, किसी भी चीज़ को सिखाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। इसलिए मेरा जो वीडियो होता है मैं व्यूज के लिए कभी नहीं बनाता। अगर मैं व्यूज के लिए बनाता ना, मैं 30-30 सेकंड, 20-20 सेकंड, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट की बनाता, जिससे मेरे वायरल होते हैं। आप नोटिस करना, मेरा कोई भी वीडियो 20 मिनट से कम नहीं आ सकता, ज़्यादा भले ही 30, 40, 50 तक चला जाए, लेकिन कम नहीं आता, क्योंकि मुझे वायरल नहीं करना वीडियो। मुझे आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, कुछ ना कुछ देना है। यहाँ देने के लिए आया हूँ मैं, कुछ पाने के लिए नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? एचसीएफ देखिए ऐसे ज्ञात करते हैं, वही मैंने आपको बताया, 2 तरीके हैं आपको कि 1.75 है, इनके पॉइंट के बाद 10 अंकों को समान कर लीजिए। तो आप बोलेंगे कैसे समान करेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, कैसे समान करेंगे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो 1 पॉइंट कितना है, 75, 2 अंक है ही दशमलव के बाद। यहाँ पे कैसे बनाओगे, 1.6 है, दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1.60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 है, अब इसको 2 अंक कैसे बनाए इसके दशमलव, तो इसमें लगाइए दशमलव और 2 0 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 7 को आपने देखा होगा बहुत बार 700 AM लिखा रहता है, तो इसका मतलब है ये 7 ही है, 00 का कोई मतलब नहीं होता है इसके बाद। तो वैसे यहाँ पर दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो फिर भी हम लगा लेते हैं। तो 2 अंक, अब जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और वही हमारा आंसर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो देखिए क्या एचसीएफ हो सकता है इसका, ज़रा सोचिए। यहाँ पे कितना है, 175 है, यहाँ पे कितना है, 560 है, और यहाँ पे कितना है, 700 है। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका इसमें भाग देना। देखिए ये मैं क्यों करवा रहा हूँ कि भाग विधि भी आप सीख जाएँ। 175 का 560 में दीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये काम आती है। तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा कम से कम। कैसे पता करोगे, 17 है यहाँ पे और यहाँ पे 56 है, 17 का पारा पढ़ो, 56 से ज़्यादा ना हो। 17 24, 17 3 51, मतलब कम से कम 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। बाकी देखेंगे ज़्यादा बार जाएगा तो 3 5 15 की 5 हाथ में आई 1, 3 7 21 और 1 22 की 2 हाथ में आई 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3। अब 35 का किस में देते हैं, इसमें देते हैं। तो ये कैसे, 35 दिया होता है 175, तो ये 3 बार ही चला गया कि नहीं चला गया। 35 दिया 175 होता है कि 35 पंजे 175 होता है, थोड़ी मुझे भी कंफ्यूज हो जाती, 35 पंजे 175 होता है। तो 35 आ गया, अब यहाँ पूरे डिवाइड हो गया, मतलब 35। अब 35 का इसमें, इन दोनों का तो 35 आ गया, अब 35 का इसमें दीजिए। अगर ये भी चला गया तो समझ लीजिए ये हमारा एचसीएफ है। तो 35 दूनी 70, ये देखिए पूरा हो गया। तो मतलब 35 ही हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। अब मैं आपको वो और बता देता हूँ, फ्रैक्शन बना के। देखिए यहाँ पे ये शर्त नहीं चल रही कि आंसर कितने जल्दी लाया जाए, यहाँ पे ये शर्त चल रही कि हर मेथड आपको सिखाई जाए। आंसर लाएंगे तो जब देखना, जब क्वेश्चन कराएंगे आप भी देखेंगे कैसे आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गया आपको सिखाने का मकसद है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको उस मेथड से और बता देता हूँ एक बार। तो देखिए कुछ नहीं करना, मैंने कहा ये हो गया, क्या हो गया, ये तो हटाओ, हाँ ये है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, 175 है ऊपर, नीचे क्या आ जाए, दशमलव हटाएंगे। देखिए 2 अंक के बाद लगी है तो नीचे क्या आ जाती हैं, 2 जीरो आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 56 है, एक अंक के बाद दशमलव लगी है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। यहाँ पे कितना है, 7 है। अब 7 का क्या करें, 7 का 7 ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं किसी, क्योंकि क्या होता है कोई भी संख्या हो उसके गुणा में और डिवाइड में हमेशा 1 रहता है, गुणा में और डिवाइड में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, तो ये आप समझना, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 25 सत्ते होता है 175 और 25 चौके होता है 100, काट दिया, ये बन गई। यहाँ पे देखिए इसे और काट लीजिए, किससे कट रही है, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये देखिए। और यहाँ पे 7/1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, SCF। तो ऊपर वाले का SCF ज्ञात कीजिए, जो कुछ ज्ञात करना है ऊपर वाले का बोझ निकालते हैं। तो 7 और 28 और 7 का SCF कितना होगा मुझे बताएं। तो आप कहेंगे 7, क्या जी 7 से ही डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 एकम 7, तो SCF कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। SCF कितना होगा, 7 होगा। अब नीचे कितना है, ध्यान देना दोस्तों, नीचे कितना है, 4 और 5, तो LCM कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, क्योंकि देखिए इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट 4 पंजे 20, तो 20। अब देखिए क्या करना है, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, 20 दिया 60, 10 बज गए, दशमलव लगी, जीरो बढ़ाई, 20 पंजे 100। तो क्या SCF पहले भी हमारा यही आ रहा था क्या, 0.35, और अब भी यही आ रहा है क्या। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं LCM निकालना और सिखाता हूँ। और तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो रहा है कि जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। तो ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भैया या कुछ भी, जो कुछ भी वो मुझे बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि आप लोग मुझे क्या बोलते हैं, पर ये है कि वो बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, या ये लंबे लंबे वीडियो जो ज़्यादा मिनट के होते हैं वो देखने में मन नहीं लगता। तो मैं उनसे एक ही कहूँगा कि जब 2 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी आप बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए आप देख सकते हो, तो क्या आप ये 30-40 मिनट का वीडियो अपने फ्यूचर के लिए नहीं देख सकते। एक वेब सीरीज के 10-10 एपिसोड आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जो कि मेरा भी रह चुका है। मैं एक दिन में 10-10 एपिसोड देखता था, एक दिन में 2 मूवी देखता था, एक वक्त था। लेकिन मैंने अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाला, तो आपको भी उस कंफर्ट जोन से निकालना चाहिए। अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे उस कंफर्ट जोन से निकले हुए, लेकिन एक वक्त था कि मैं एक दिन में 2 मूवी देखता था, एक दिन में 10-10 वेब सीरीज़ के एपिसोड देखता था। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं रखा उनमें, समझिए वो आपकी ज़िंदगी में कहीं नहीं जाने वाले। अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डली है, इंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई प्रैंक डली है, कोई कॉमेडी डली है, तो आज से 50 साल बाद भी वो आपको वहीं मिलेगी। ना मानो तो सर्च कर लेना, आज से 10 साल पहले की वीडियो तक यूट्यूब पे है। लेकिन अगर आज आप एजुकेशन वीडियो देख के एजुकेट नहीं होगे, कुछ नहीं सीखोगे, कुछ हासिल नहीं करोगे, कुछ जॉब नहीं करोगे, तो आप वो वीडियो देखने लायक नहीं बचोगे। आप इतने परेशान रहोगे कि आप वीडियो क्या, आप अपनी अभी घर वाली को तक नहीं देख पाओ। समझना, मतलब मैं गहरा जा रहा हूँ ज़्यादा, पर एक बात बता रहा हूँ, इसलिए अभी मेहनत कीजिए। देखिए बहुत सारे दोस्तों, देखिए मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को जब आप अपना सुबह उठ के अपना थोबड़ा कांच में देख रहे होंगे। अब देखिए सब लोगों की आदत है कि सुबह उठ के मोबाइल उठाना। तो मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, कोई भी नौकरी अच्छी खासी, जिससे आपको पैसे मिलते हो, ठीक है, अच्छे पैसे मिलते हो, जिससे आपका परिवार का खर्च अच्छे से चले। तो 1 तारीख के दिन आपने जैसे रेगुलर की तरह मोबाइल उठाया और उसमें टाइम देखने के लिए, तो टाइम देखा और वहाँ पे लिखा आया योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाय 50,000। तो आपको कैसा फील होगा, आपका खाता 50,000 रुपये से क्रेडिट हुआ प्रत्येक महीने की प्रत्येक 1 तारीख को, कैसा फील होगा ज़रा सोचिए। अभी आप मोबाइल उठाते हो सुबह, उसमें आता है योर डाटा बैलेंस इज लो, कभी उठाते हो तो उसमें आता है योर पैक इज़ एक्सपायर्ड, कभी मैसेज आता है कि मतलब आज अभी जो मैसेज आते हैं आपका बैलेंस खत्म हो गया, नॉल। लेकिन सोचिए जब आप मेहनत करोगे तो आपको क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 50,000। सोचिए, बिल्कुल डेफिनेटली दुनिया इधर से उधर हो, आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये फीलिंग रखिए अपने अंदर। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कुछ ज़्यादा ही वीडियो में बकवास हो गई, ठीक है, पर बकवास नहीं है, बहुत काम की बात है, ठीक है, मेरे मन में आई तो मैंने आपको बोला। तो क्वेश्चन क्या है, LCM ज्ञात कीजिए।
जैसे कि हमने अभी देखा, या तो दशमलव के बाद समान अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.36 है, तो यहाँ पे भी कितना 1.2 है, तो एक दशमलव लगी है तो एक जीरो लगा लो। यहाँ पे 4.8 है, एक दशमलव लगी है, एक जीरो लगा लो। तो यहाँ पे कितना होगा 36, यहाँ पे कितना होगा 120 और यहाँ पे कितना होगा 480। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए इसका। तो कुछ लोग बोलेंगे आप तो वैसे ही बताइए, तो मैंने कहा ठीक है। और 480 सबसे बड़ी संख्या तो ले ली हमने। अब देखिए 12 चुक्के 48 मतलब 120 तो इसमें आ गए। अब 36, 12 आती है 36, बस 3 नहीं आया था, 3 शून्य शून्य 3 8 24 के 4 हाथ में आई 2 चुक्को 12 और 2 14। एलसीएम बराबर कितना आ गया 14 40, 2 के बाद दशमलव लगी है, 2 के बाद दशमलव लगा दो, मतलब 14.40 या 14.4 इसका क्या है एलसीएम है। ये तो हो गई ये बात। अब इसमें भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे निकालना पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है समझ में आना चाहिए, मैं तो आपको कैसे भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इंक ना भरना पड़े, इसी में काम चल जाए, गरीबी है वैसे भी। ठीक है, तो देखिए किससे जा रहा है, मैंने कहा 12 से जा रहा है। 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 12 चुक्के 48। अब किससे जा रहा है 10 से जा रहा है, तो 3 ऐसा कैसा 10 एकम 10, 10 चुक्को 40। अब किसी से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो गुणा कर लीजिए। 12 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 4 सबका करते हैं, तो 12 धम को 120 हो गया और 30 चुक्को 12, तो 12 और 12 144 होता है और 0 की 0, तो वही आ गया एलसीएम बराबर कितना आ गया आपका 14.40। ठीक है, तो ऐसे भी। अब मैं वो और बता देता हूँ इसका फ्रैक्शन बना के। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रैक्शन बना के कैसे करते हैं। तो मैंने कहा 36 है और देखिए दशमलव है, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आएंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगी है। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे कितनी आएगी 1 जीरो, क्योंकि 1 के बाद दशमलव लगी है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे क्या आएगी 1 जीरो, क्योंकि 1 के बाद दशमलव लगी हुई है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कुछ कट रहा हो तो काट लो, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कट रहा है 4 नम 36 और यहाँ पर 4 दूनी 8 4 पंजे 20, दोनों तरफ 4 से। यहाँ पर देखिए 2 से 2 छिंगे 12, 2 पंजे 10। यहाँ पर देखिए किससे कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, कट गए। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं एलसीएम, जो कुछ निकालना हो अंश का हम वही निकालते हैं। तो 24 6 9 का एलसीएम कितना आएगा, किसका 9 6 और 24 का। मैंने कहा 24 तो लेना ही लेना है, तो 6 चुक्को 24, 6 तो आ चुका है, यहाँ पे 1 3 नया 74 24 दिया 72, तो एलसीएम ऊपर क्या आ गया एलसीएम 72। कुछ लोगों को नहीं आया तो मैं ऐसे भी बता देता हूँ, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब 2 से जा रहा है, 3 ऐसा कैसा 2 एकम 2, 2 चुक्को 8। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 4, तो 3 दूनी 6 3 18 36 54 18 चुक्को 72, कितना आ गया ऊपर 72 आ गया। अब इनका एचसीएफ लीजिए। तो मैंने कहा एचसीएफ देखिए 5 ही हो रहा है क्या, 5 का समय भाग जा रहा है, 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एचसीएफ कितना आ गया 5। अब इसका भाग दे लीजिए। तो मैंने कहा 5 एकम 5, बचा कितना 2, 22 हो गया, 5 चुक्को 20, बच गया 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाई 5 चुक्को 20, आ गया क्या एलसीएम बराबर 14.4, वही है 14.40 बात है। तो ये होते हैं दो तरीके मतलब इनको ज्ञात करने के। तो आई होप मैंने आपको दोनों तरीके अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सिखाए हैं। आप नहीं सीख पाए हैं वो बात अलग है, लेकिन मेरा ये ऐसा मानना है, मेरा ये हार्ट कहता है कि आप सीख गए हैं। और नहीं सीख पाए होंगे तो आने वाले जो 100 से 150 क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम एचसीएफ पे कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन तो कराऊंगा। एवरी टाइप कवर करेंगे, दुनिया का कोई भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, बड़े से बड़े पहाड़ जैसे अगर एग्जाम में भी आया हो, किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर एग्जाम में आया हो, वो आप कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे मेरा वीडियो आप तक आ जाए।